सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर यह ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जो यह पूछते हैं कि गुरुदेव 3 से 5 बजे के बीच भोर में हमारी नींद अचानक से खुलती है और अचानक से फिर हम सो जाते हैं, क्योंकि हमारी आदत नहीं है 3 से 5 बजे भोर में जगने की। और सो जाते हैं तो होता क्या, उस समय हम अलग अलग प्रकार के सपने देखते हैं। और जब सुबह हम उठते हैं, जब दिनचर्या जो हमारी है, तो उस समय क्या होता है कि हमारा दिन एकदम से अलग प्रकार का मुझे लगता है। आखिर ऐसा क्या है, कौन सा संकेत है जो आपको प्राप्त हो रहा है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर यह चीज़ समझना है कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच में ही आपकी नींद क्यों खुल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, क्योंकि एक चीज़ आप जान लीजिए, मनुष्य की दिनचर्या क्या है। वह सुबह उठता है, स्नान किया, पूजा पाठ किया। अगर वह बिजनेस करता है तो बिजनेस के जगह पे अपने गया, ऑफिस गया। अगर वह जॉब करता है तो अपने जॉब के जगह पे गया, वहाँ ऑफिस गया। वहाँ से जब वह थका हारा लौट के आता है, घर परिवार के साथ भोजन किया और शयन कक्ष में जा कर के सो जाता है। सोता जब हुआ है तो रात जितनी बीतती जाती है उतना ही शांत वातावरण होता है। और जब शांत वातावरण होता है तो परमात्मा की वह ऊर्जा, ब्रह्मांडीय शक्ति की वह ऊर्जा अपने आप संचालित होती है। और किस व्यक्ति के ऊपर आती है वह भी समझ लीजिए। हर व्यक्ति को यह ऊर्जा मिलती भी नहीं है, उसी व्यक्ति को मिलती है जिसको परमात्मा सबसे ज़्यादा चाहता है। उसके ऊपर उसकी कृपा दृष्टि होती है, लेकिन अज्ञान में, अनजान में वह व्यक्ति उस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि आखिर यह क्या हमको संकेत मिल रहा है। यहाँ पर आप समझिए, क्योंकि होता क्या है, वह अज्ञान में फिर सो जाता है। 3 बजे से 5 बजे के बीच जगा तो, लेकिन फिर वह सो गया। उसको लगता है कि मुझे 3 बजे से 5 बजे के बीच में यूरिन आई हुई थी, मतलब टॉयलेट लगा था, और इसीलिए मैं जगा हूँ, यूरिन पास करके आया, फिर वह सो गया। वो इसलिए नहीं। देखिए, आप स्वयं सोचिए कि आखिर आपकी नींद 1 बजे क्यों नहीं खुली, रात में 2 बजे क्यों नहीं खुली, आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में ही क्यों खुल रही है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो होती है, जिसको वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित कर दिया है कि सुबह का समय, जो भोर का समय होता है 3 बजे से 5 बजे का समय, इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन होता है। और इस समय प्राणदायिनी शक्ति जो ऑक्सीजन है वह सबसे भर भर के होती है। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं सुबह के समय प्राणायाम, योगा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाभकारी है। अब यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से आप समझिए, जब आप शयन कक्ष में सो रहे हैं एकदम गहरी नींद में, तो परमात्मा की वह शक्ति संचालित हो जाती है। और वह शक्ति जब संचालित होती है तो जो उनका कृपा पात्र व्यक्ति होता है उसी को वह जागृत करता है। चाहे वह आपको यूरिन के बहाने ही आपको लगे कि आपका माइंड, आपका कॉन्शियस ये अलाउ करता है कि मुझे यूरिन आई हुई है, आप जग रहे हैं, लेकिन किसी न किसी बहाने से जगाया जा रहा है आपको। ऐसे तो ढोल ताशे पीट के कोई जगा नहीं पाएगा, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा किसी न किसी रूप में आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपको जागृत करती है। और उसी व्यक्ति को जागृत करती है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। ऐसे समय में होता क्या है, अब आप समझिए। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। आप अगर शिरडी गए होंगे साईं मंदिर में बाबा का दर्शन करने, तो साईं मंदिर काकड़ आरती कितने बजे होती है आप समझ लीजिए। काकड़ आरती के लिए जो भक्त होते हैं बाबा के ना, वह तो 2 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। मैं स्वयं 2:30 बजे 3 बजे लाइन में वहाँ लगता हूँ जब भी जाता हूँ शिरडी। और तब जाके दिव्य दर्शन होता है, एकदम अर्ली मॉर्निंग भोर का। और वह दर्शन बहुत ही दिव्यता, कभी आप शिरडी जाएंगे तो आपको लगेगा कितना दिव्य दर्शन हुआ अगर काकड़ आरती जब होती है बाबा की, उस समय का दर्शन आप करते हैं। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मंदिर का गेट पहले से ही खुल जाता है और लोग वहाँ पर पूजा पाठ, बाबा को नहलाना धुलाना, और उसके बाद वहाँ पर भजन कीर्तन शुरू हो जाते हैं। तो इसका कारण समझिए, मैं क्यों बता रहा हूँ।
हमारे साईनाथ की ऊर्जा जब बनती है ना, ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में बाबा की ऊर्जा, जो बाबा के भक्त हैं, साईनाथ के भक्त हैं, उनको संकेत मिलता है। और 3 बजे से 5 बजे के बीच में हमारे वेदों में भी लिखा गया है, हमारे आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने बताया है कि 3 बजे से 5 बजे के बीच जो भी भक्त, जो भी बंधु बांधव पूजा पाठ यज्ञ याजन हवन पूजन करते हैं, धूप दीप करते हैं, उनके घर पर प्रभु की कृपा सदैव बनी रहती है, अनवरत बनी रहती है। ऐसे घर में कोई भी अशुभ समाचार नहीं आता, ऐसे घर में कभी भी दुख दरिद्रता निर्धनता नहीं आती, और ऐसे घर में कोई भी शत्रु बाधा नहीं आ सकती। अब यहां पर आता है संकेत को, आप समझिएगा। जब परमात्मा का संकेत आपको प्राप्त हो रहा है तो आपको यहां समझना है, इस समय में 3 बजे से 5 बजे अगर आपकी नींद खुल रही है तो उस समय आपको जगना चाहिए। और सबसे प्रथम कार्य क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप दोनों हाथों का दर्शन करें। वो मंत्र भी आप जानते होंगे, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करके आप अपने मस्तक पर इस हाथ को अपनी आंख पर लगाइए और उसके बाद साईनाथ के 11 वचन जो मैं कहता हूं वह कंठस्थ कर लीजिए। साईनाथ का जो 11 वचन है ना, कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन, मेरी शरण तज लेना। ये बाबा का 11 वचन बोलिए और वह हाथ को दर्शन करके आप बिस्तर से उठ जाइए। और दैनिक क्रियाकलाप, जैसे अगर आप योगा व्यायाम करते हैं तो योगा व्यायाम करके फ्रेश होकर के नहा धो करके बाबा के श्री चरणों में बैठ करके पूजा पाठ शुरू करिए। और उसके बाद मैं एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा आप कर रहे हैं, अगर 4 बजे से 5 बजे के बीच में आप उस अनुष्ठान को शुरू कर देते हैं, 3 बजे से 5 बजे हम नहीं कह रहे, 4 बजे से 5 बजे, और वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला होती है 3 बजे से 5 बजे के बीच ही होती है, तो उस समय कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं, कोई भी आप पूजा करते हैं, किसी उद्देश्य के लिए पूजा करते हैं, 100% परिणाम उसमें मिलने के चांस होते हैं। और जब परमात्मा की दृष्टि आप पर पड़ रही है और 3 बजे से बीच और 5 बजे के बीच में आपको वह जगा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि परमात्मा आपके साथ हैं, आपके घर में, आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। और ऐसे समयों में जब हम जो बता रहे ना कि क्राग्रे बस्ते लक्ष्मी कर वध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे करके आप करते हैं तो आप उस परमात्मा को, आप उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं। और इसी प्रकार के साईनाथ के जो 11 वचन है, आप साईं बाबा के भक्त हैं, साईनाथ को गुरु मानते हैं या किसी को भी आप गुरु मानते हैं, तो उनका नाम स्मरण, उनके किसी नाम का जप करिए, ओम साई राम ही करिए, या जो आपके सदगुरु से आप अगर जो है किसी से आपने मंत्र लिया है किसी गुरु से, तो आप क्या करिए कि आप उनका मंत्र का जप करिए। और उसके बाद यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिएगा, जब आप 3 बजे से 5 बजे के बीच में जग रहे हैं तो एक कार्य जरूर अपने घर में करें। प्रथम कार्य, सबसे सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने घर में क्लीन करिए, झाड़ू पोछा कर लीजिए। और उसके बाद एकदम अर्ली मॉर्निंग में बता रहा हूँ, नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालने का और सकारात्मक ऊर्जाओं के अपने घर में लाने का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त। और इस समय माताएं बहनें, हमारे बंधु बांधव अपने घर की साफ सफाई, पूजा कक्ष की साफ सफाई, और पूजा कक्ष में अपने प्रभु के लिए विधिवत व्यवस्था कर लीजिए। सुबह सुबह ना फूल बहुत अच्छे खिले होते हैं, आप कभी देखिए उठिए तो एकदम स्वच्छ ताज़ा फूल खिले होते हैं पेड़ पौधे, और उसी समय जो माली होता है ना, उसी समय फूल चुनने जाता है, तो आप उसी समय फूल चुन के लाइए, रख दीजिए। और उसके बाद अगर आप जो है घर में नहा धो करके तैयार हो जाएं तो उसके बाद यहाँ एक काम कर लें, नहाने धोने के बाद आप जो है सबसे प्रथम कार्य अपने माता पिता को मातृ पितृ चरण कमलभ्यो नमः,
यह भी बोलिए। और अगर माता पिता के साथ रहते तो उनका चरण स्पर्श करिए। उसके बाद सदगुरु साईनाथ का चरण स्पर्श करिए। पूजा कक्ष में सबसे पहले बाबा के सम्मुख, अपने परमात्मा के सम्मुख, जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उनके सम्मुख पुष्प अर्पित करिए, धूप दीप प्रज्वलित करिए। और इस समय एक चीज बताऊं माताओं बहनों को क्या चाहिए, धूप दीप अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्य निकला ना हो, क्षितिज पर आया ना हो, भोर के समय में आप पूरे घर में धूप दीप दिखा दीजिए। धन लक्ष्मी आपके घर में भर भर के आएंगी, कभी निर्धनता आएगी नहीं। तो ब्रह्म मुहूर्त में या जो 3 से 4 बजे का आपको संकेत मिल रहा है, या प्रभु का संकेत है, साईनाथ का संकेत है कि आप अपने जीवन को संवार लो, सुधार लो अपनी किस्मत को। और यह संकेत क्या है कि आपके जीवन का जो पाप कर्म था वह समाप्त हो गया। क्योंकि प्रभु अगर 3 से 5 बजे के बीच में आपको जगा रहे, संकेत दे रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि आपके जीवन का सब कष्ट समाप्त हो गया। आपके जीवन में अब एक नई ऊर्जा, नई सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है, वह परमात्मा की ऊर्जा है। और ऐसे समयों में परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे अपने शरण में लिया, अपने शरण में लगाया है। तो इस समय में आप पूजा पाठ करिए। सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि परमात्मा की जिस पर विशेष कृपा होती है उसी को वह जागृत करते हैं। सुबह सुबह अचानक से नींद खुलती है। तो यह ऊर्जा कौन सी है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। और सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है सुबह का, जो ब्रह्म बेला होता है, जिसको अमृत काल बोलते हैं। इस समय में अमृत की वर्षा होती है, अमृत के जैसा वातावरण होता है। और इस समय पर समस्त देवतागण पृथ्वी पर निवास करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, 3 से 5 बजे की बेला में। तो जो भी आप प्रार्थना करते हो भगवान साक्षात सुनते हैं, साईनाथ साक्षात सुनते हैं, और उस कृपा दृष्टि को वह बनाते हैं जिससे आपका कार्य बने। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे, अगर जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हस्तरेखा भी, अपने हाथ की फोटो भी हमें भेज सकते हैं, अपने चेहरे की फोटो भेज सकते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं तो कुंडली भी भेज सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई दिक्कत है, कोई रेमेडी चाहते हैं, यज्ञ याजन हवन पूजन, तो आप यज्ञ याजन हवन पूजन भी करा सकते हैं। इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक हम देते हैं। आपका कोई भी समस्या है, चाहे धन से संबंधित समस्या है, चाहे आपको संतान प्राप्ति की समस्या है, या आपकी शादी विवाह की कोई समस्या है, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। और आपके यह यज्ञाजन जब नाम गोत्र पर संकल्प होकर मंत्र जप होकर होता है तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं वो वह ऊर्जा वहां तक जाती है और आपका कल्याण करती है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक जरूर यह वीडियो शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।